हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की ये वीडियो मेरे उन सभी व्यूअर्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है जो एएनएम एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आप सभी के साथ उत्तराखंड एएनएम एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को टू द पॉइंट इस वीडियो के माध्यम से आगे मैं शेयर कर रही हूँ, ताकि आप सभी को आपके एंट्रेंस एग्जाम में हेल्प मिल सके। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहें, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन पेपर में स्टार्टिंग में 10 क्वेश्चन आपसे हिंदी ग्रामर से जुड़े हुए पूछे गए हैं, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है अपमान शब्द का उपसर्ग है। देखिए, अपमान शब्द में उपसर्ग अप होगा, ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। सेकंड क्वेश्चन है हिमालय से गंगा निकलती है में कौन सा कारक है। देखिए, हिमालय से गंगा अलग हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे होगा अपादान कारक। और आप उसको एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है तो पत्ता पेड़ से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, तो वहां पे भी क्या होगा, अपादान कारक होगा। इसी तरीके से इस वाक्य में भी अपादान कारक है। थर्ड क्वेश्चन है बंधन शब्द में विलोम है। देखिए, विलोम शब्द के रिगार्डिंग अगला क्वेश्चन पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा मुक्ति। क्वेश्चन नंबर 4 है घर शब्द का पर्यायवाची है। देखिए, पर्यायवाची शब्द के रिगार्डिंग भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो देखिए निकेतन होता है घर का पर्यायवाची। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है जी भर आना मुहावरे का अर्थ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दुखी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधु शब्द का स्त्रीलिंग होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साध्वी, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है देखिए संतोष से बढ़कर कुछ नहीं है में कौन सा वाक्य है। ये किस तरीके का वाक्य आपसे पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर होगा सरल वाक्य, एक सिंपल सा ही क्या है, वाक्य है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है देखिए संधि विच्छेद से रिलेटेड राजर्षि शब्द का संधि विच्छेद पूछा गया है, तो राइट आंसर होगा राजधन ऋषि, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है देखिए कन्यादान शब्द में कौन सा समास है, तो समास से जुड़ा हुआ अगला क्वेश्चन पूछा गया है, तो तत्पुरुष समास है कन्यादान शब्द में। क्वेश्चन नंबर 10 उजला शब्द का तत्सम रूप है। देखिए, तत्सम से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा गया है, तो उजला का तत्सम होगा उज्जवल, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स 10 क्वेश्चन आपसे इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड पूछे गए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का आपको सबसे नियरेस्ट मीनिंग बताना है, क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बैंकरप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज टू एरोगेंट टू लिसन टू एनी सजेशंस, यूज सो दैट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सेकंड होगा, ही इज सो एरोगेंट दैट ही वुड नॉट लिसन टू एनी सजेशंस, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ फ्राइटेंड, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एफ्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कल्प्रिट वाज किल्ड इंस्टेंटली एज ही वाज रन डैश बाय द कार, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओवर बाय द कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बर्गलर्स ब्रोक डैश अ बेंगलो इन उत्तर प्रदेश, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इनटू, ठीक है, तो द बर्गलर्स ब्रोक इनटू अ बेंगलो इन उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है राधा एंड विदुषी वेंट शॉपिंग बट डैश कुड नॉट फाइंड एनीथिंग डैश लाइक। यहाँ पे आपको बताना है क्या यूज होगा, तो इसमें देखिए ऑप्शन राइट हो जाएगा राधा एंड विदुषी वेंट शॉपिंग बट दे कुड नॉट फाइंड एनीथिंग दे लाइक्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट्स द फर्स्ट टाइम आई डैश इंडियन क्यूजिन इन माई लाइफ, तो राइट आंसर हो जाएगा देखिए हैव ईटन इंडियन क्यूजिन इन माई लाइफ, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केट अकम्पेन्ड बाय हर ब्रदर डैश एट द पार्टी, तो राइट आंसर हम इसके लिए यूज करेंगे वॉज एट द पार्टी। नेक्स्ट है देखिए अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स इज कॉल्ड, तो इसे बोला जाता है फोर्टनाइट, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट द चेयरपर्सन वॉज इन्वाइटेड टू डैश द जज ऑफ द इवेंट, तो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड हम यूज करेंगे फेलिसिटेट, ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन हिंदी ग्रामर से रिलेटेड और 10 इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड आपसे पूछे गए हैं। इसके बाद आपसे मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपके साथ मैं टू द पॉइंट आंसर्स को शेयर कर रही हूँ, आप लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व जरूर कर लें, ठीक है, ताकि आपको हेल्प मिले आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षा में। तो देखिए पहला क्वेश्चन है अ ट्रेन 200 मीटर लॉन्ग रनिंग एट 36 किलोमीटर पर आवर takes 55 seconds to across a bridge. The length of the bridge is, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे
आपको राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन डी 350 मीटर। देखिए वीडियो काफी लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं अभी आपके साथ शॉर्ट में आंसर शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपके साथ इसके क्वेश्चन आंसर में शेयर करूंगी, तो आप लोग इसके लिए चैनल से जुड़े रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल का सम आपसे पूछा जा रहा है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट आंसर होगा 360 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/7 ऑफ 105 इज इक्वल टू y इंटू 90, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, राइट आंसर आपको मिल जाएगा 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64% ऑफ 2650 प्लस 40% ऑफ 320, दोनों का परसेंटेज आप कैलकुलेट कर लेंगे और ऐड करेंगे, राइट आंसर आपको मिलेगा 1824। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 18 पीपल बाइंड 900 बुक्स इन 10 days, हाउ मेनी पीपल विल बी रिक्वायर्ड टू बाइंड 660 बुक इन 12 days। देखिए 900 बुक्स को 10 डेज में 18 पीपल बाइंड कर रहे हैं, मतलब 18 लोग बाइंड करते हैं, तो 660 बुक्स को 12 दिन में कितने लोग बाइंड करेंगे आपसे पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वेंडर सेल्स लेमन एट द रेट ऑफ 5 for 14 गेनिंग देयर बाय 40%। यानी कि एक जो सेलर है वो क्या करता है, जो लेमन है उनको 5% रेट के हिसाब से सेल कर रहा है, तो उससे क्या हो रहा है 40% का प्रॉफिट हो रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 1 दर्जन नींबू उसने कितने में खरीदे, तो सॉल्व करने पे आपको इसका राइट आंसर मिल जाएगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज साइड्स मेजर 13 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। तो ट्राइंगल का एरिया आप जब कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूला लगाकर, तो राइट आंसर आपको मिल जाएगा 84। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 12 सेंटीमीटर, व्हाट इज द विड्थ ऑफ एरिया इज 72 सेंटीमीटर। देखिए एक रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ आपको गिवन है और इसका एरिया है 72 सेंटीमीटर। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है इसकी ये ब्रेड्थ कितनी होगी, तो बहुत ही सिंपल है, आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज 20% ऑफ 25% ऑफ 300। देखिए थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करनी है, क्वेश्चन काफी इजी है, तो इसका राइट आंसर जब आप सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर 50 स्टूडेंट इन अ क्लास ऑफ विच 40 आर बॉयज एंड रेस्ट आर गर्ल्स। देखिए 50 स्टूडेंट हैं जिसमें से 40 बॉयज हैं और बचे हुए हैं गर्ल्स। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स आपसे पूछा जा रहा है, तो सिंपल सा है 40 रेशियो यहाँ पर 10 आपको दे रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4:1। ठीक है, तो इसको सिंपली आप सॉल्व कर लेंगे, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 4:1। इसके बाद देखिए आपसे रीजनिंग पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको बताना है कि ये नंबर सीरीज जो है इसमें अगला नंबर कौन सा होगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको राइट आंसर मिल जाएगा 400। इसी तरह से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है फिल द क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा। तो देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सिंपल सा तरीका है, आपको 18 + 9 + 17 करना है, फिर 6 उससे माइनस कर देना है, तो आपको 38 मिलेगा। इसी तरीके से 12 प्लस करेंगे 8 प्लस करेंगे आप 12, तो उसमें से आपको 3 माइनस कर देना, आपको मिलेगा 29। इसी तरीके से देखिए 13 11 8 को जब आप प्लस कर लेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा देखिए 32 से आपको माइनस करना है 7। जब 32 से आप 7 माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 25। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर मिलेगा। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप लोग इनकी एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लें। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज नंबर्स इज नॉट अ स्क्वायर। आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से स्क्वायर कौन सा नहीं होगा, तो सिंपल सा है, देखिए स्क्वायर 20 तक आप लोग जरूर याद कर लें क्योंकि आपको हेल्प होगी एग्जाम में। तो सिंपल सा है 187 जो है किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेम ऑफ द शेप इज। देखिए आपने 3rd या 4th क्लास में ही शेप से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, तो ये क्या है, एक क्यूब है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ 121 × 0 × 20 × 2.5। तो सिंपल सा देखिए किसी भी नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 0 से तो आंसर 0 ही मिलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ बुक शॉप सेल्स अ बुक एट अ लॉस ऑफ 10% एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक इज ₹50, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ बुक। आपको सेलिंग प्राइस बताना है बुक का, तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको भी आप सॉल्व कर लेंगे, आपको इसका करेक्ट आंसर मिल जाएगा ₹45। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ आशुतोष एंड विशाल इज 9:4,
and their sum of present age is 52 years. Find the present age of विशाल। तो एज पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसे सॉल्व करेंगे, राइट आंसर आपको मिल जाएगा 16। क्वेश्चन नंबर 38 है, इफ एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 8 एंड देयर एलसीएम इज 48, व्हाट आर द टू नंबर्स। तो ऐसे वो कौन से दो नंबर है जिनका एचसीएफ तो 8 आ रहा है और एलसीएम हो रहा है 48। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 एंड 48। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी टूगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 डेज में कर रहे हैं, वाइल बी अलोन कैन फिनिश इट इन 30 डेज। अगर बी अकेले उस काम को 30 दिन में करता है, ए अलोन कैन फिनिश द वर्क इन, तो ए कितने दिन में उस काम को अकेले पूरा कर सकता है। तो इसे ए कंप्लीट करेगा 20 डेज में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ 3 सेंटीमीटर एज कैन बी कट आउट ऑफ अ क्यूब ऑफ सेंटीमीटर एज। तो इसका राइट आंसर आपको मिल जाएगा ऑप्शन बी, 216। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, साइंस से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ वेव इज लाइट वेव, यानी कि लाइट वेव किस तरीके की वेव है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ट्रांसवर्स वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि लाइट की स्पीड कितनी होती है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्काई अपीयर्स ब्लू, यानी कि आकाश का रंग हमें नीला क्यों दिखाई देता है। तो राइट आंसर होगा ड्यू टू स्कैटरिंग। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव द लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, यानी कि ग्रहों की गति का जो नियम है वो किसके द्वारा दिया गया, आपसे पूछा जा रहा है। तो ये दिया था केपलर ने। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। इज द नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन, यानी कि सन के नियरेस्ट प्लेनेट कौन सा है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मर्क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चैडविक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन सॉल्ट इज एडेड टू वाटर द बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर आर। देखिए, जब पानी में सॉल्ट ऐड किया जाता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट में क्या चेंज होता है, पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर होगा विल इंक्रीज एंड डिक्रीज रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, द पॉल्यूटेड गैस इमिटेड फ्रॉम व्हीकल्स इज मेनली। देखिए, व्हीकल से जो गैस निकलती है प्रदूषित, वो कौन सी होती है, पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर इज, यानी कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें सबसे ज्यादा कौन सा घटक है, पूछा जा रहा है। तो सिंपल सा है नाइट्रोजन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिड रेन अकर्स, यानी कि जो एसिड रेन है वो किस कारण से होती है। फ्रॉम फैक्ट्रीज, फ्रॉम पेट्रोल, फ्रॉम बर्निंग कोल, फ्रॉम हार्डवुड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रॉम फैक्ट्री। देखिए, ये काफी टाइम पूछा गया क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है इसमें काफी सारे। तो आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व कर लें, आप भले ही किसी भी स्टेट से हों, क्योंकि देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपकी तैयारी में, और इससे आपकी जो तैयारी है वो और ज्यादा बेहतरीन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। इनमें से कौन सी गैस एटमॉस्फेयर का पार्ट नहीं है। नाइट्रोजन, हीलियम, क्लोरीन, नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 52 है, हु डिस्कवर्ड क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म को डिस्कवर किसके द्वारा किया गया। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिम्पसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस मेड ऑफ, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिप्सम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आप लोग देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व कर लें, मैं आपको बार बार यही सजेस्ट करूंगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपको आपकी तैयारी में। ठीक है, तो इनमें से आपसे पूछा जा रहा है ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकर्स इन सिट्रस फ्रूट्स। देखिए, जो सिट्रस फ्रूट्स हैं उनमें कौन सा एसिड होता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर होगा सिट्रिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज एम्ब्रायो फाउंड। तो एम्ब्रायो हमें मिलता है सीड से। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट हैव ब्लड बट दे ब्रीथ। देखिए, आपसे ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जिसके पास ब्लड नहीं है लेकिन वो सांस लेता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थवॉर्म। क्वेश्चन नंबर 58 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज
इज नॉट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। इनमें से कौन सी ऐसी डिजीज है जो बैक्टीरिया द्वारा नहीं होती? तो राइट आंसर हो जाएगा एड्स। ठीक है, ये किससे होती है? वायरस से। एड्स का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। कई बार ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बार्क ऑफ विच ट्री इज यूज्ड एज स्पाइस। कौन से पेड़ की छाल हम मसाले के रूप में यूज करते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिनेमन। क्वेश्चन नंबर 60 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट बर्ड। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, हमिंग बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ बोन्स इन द अडल्ट ह्यूमन बॉडी इज, यानी कि वयस्क जो मनुष्य है उसके शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 206। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑफ लीव्स सरफेस आर कॉल्ड, यानी कि जो लीफ होती है उसके सरफेस पे स्मॉल पोर्स होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्टोमेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसीजी इज यूज टू डिटेक्ट विच डिजीज। ईसीजी का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये भी कई बार पूछा जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, और ये डिटेक्ट करता है हार्ट बीट को। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू फिश ब्रीथ। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, गिल्स के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट ईयर इज मेजरमेंट ऑफ। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डिस्टेंस। तो देखिए फ्रेंड्स, काफी सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं, तो आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व कर लें, क्योंकि ये आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन अगला पूछा गया है, तो एनर्जी क्या होगी? एक स्केलर क्वांटिटी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सीलरेशन इज। देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर एक्सीलरेशन के प्रोडक्ट को क्या कहा जाता है, पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ साउंड इज। देखिए, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो मैं आपको बार बार यही समझा रही हूँ कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करें, क्योंकि क्वेश्चन काफी सारे मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम स्पीड ऑफ साउंड होती है स्टील में। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट हैज द लीस्ट नंबर ऑफ असेंबली सीट इन द स्टेट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंपावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्फ्लुएंस ऑफ भागीरथी एंड भिलंगना रिवर्स अकर्स। तो इनका संगम होता है गणेश प्रयाग पे। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द चितई टेम्पल लोकेटेड। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अल्मोड़ा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पाताल भुवनेश्वर। तो पाताल भुवनेश्वर एक क्या है? गुफा है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी लोकेटेड। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, पन्नगर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के फादर हैं चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है सीपीयू, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, हार्डवेयर। क्वेश्चन नंबर 79 है, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ यूपीआई। तो राइट आंसर होगा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, विडाल टेस्ट इज एसोसिएटेड विद विच डिजीज। तो देखिए, विडाल टेस्ट रिलेटेड है टाइफाइड से। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कॉन्टेस्ट फॉर प्रेसिडेंटशिप इज, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 35 ईयर। क्वेश्चन नंबर 82 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इनमें से बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन सा आपसे पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, वूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द इंडियन वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट लोकेटेड। तो करेक्ट आंसर होगा देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड पिरुल लाओ पैसे पाओ कंपेजन टू प्रिवेंट फॉरेस्ट फायर इन स्टेट। तो ये अभियान चलाया गया था उत्तराखंड स्टेट में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द बटर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में कहाँ बटर फेस्टिवल मनाया जाता है, पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर होगा, तो राइट आंसर होगा दयारा बुग्याल उत्तरकाशी में। क्वेश्चन नंबर 86 है, व्हेन इज 2024 लोकसभा इलेक्शन इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में लोकसभा इलेक्शन कब हुए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 19 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज नर्व सेल आर अफेक्टेड। कौन सी डिजीज है जो नर्व सेल को अफेक्ट करती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा
पोलियो। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 88 है विच सिटी इज नोन एज सरोवर नगरी। तो सरोवर नगरी के नाम से जाना जाता है नैनीताल को। क्वेश्चन नंबर 89 है हु इंडियाज फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एज पर द फ़ारेनहाइट स्केल। तो फ़ारेनहाइट स्केल के अकॉर्डिंग फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिवर्स कॉन्फ्लुएंस इन द नंदप्रयाग। नंदप्रयाग पर कौन सी रिवर्स मिलती है आपसे पूछा जा रहा है। संगम कौन सी नदियों का है। तो राइट आंसर हो जाएगा नंदाकिनी और अलकनंदा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लू रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू। तो ये रिलेटेड है फिश प्रोडक्शन से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज नेशनल विमेंस डे सेलिब्रेटेड। कब सेलिब्रेट किया जाता है आपसे पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 13 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेट इज द रंगोली फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तराखंड स्टेट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिसेज राधा रतूरी। क्वेश्चन नंबर 97 है विच नंबर ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड स्टेट वॉज श्री नारायण दत्त तिवारी। नारायण दत्त तिवारी उत्तराखंड के कौन से नंबर के मुख्यमंत्री थे आपसे पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर होगा तीसरे नंबर के। क्वेश्चन नंबर 98 है विच स्टेट हैज 2 कैपिटल्स। कौन सा ऐसा स्टेट है जिसकी 2 कैपिटल हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड की 2 राजधानियां हैं। पहली है देहरादून, दूसरी है ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्टेट गेम ऑफ उत्तराखंड स्टेट। तो उत्तराखंड स्टेट का स्टेट गेम है फुटबॉल। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है विच इज द लार्जेस्ट बुग्याल इन टर्म ऑफ एरिया। यानी कि एरिया के बेस पे सबसे बड़ा बुग्याल आपसे इनमें से पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बेदनी बुग्याल। तो फ्रेंड्स आई होप कि आज की ये क्वेश्चन सीरीज आप सभी के लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। आप लोग अपनी तैयारी के साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करें, क्योंकि इससे आपको एक कंप्लीट गाइडेंस मिलेगा कि किस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग किस तरीके के क्वेश्चन आपसे इस एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग इसी तरीके के सॉल्व क्वेश्चन पेपर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।